मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमएलएस क्लासेस में स्वागत है। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान। जो पिछली वीडियो में गोली दर्पण के परावर्तन के संबंध में, गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में कुछ बताए गए थे आपको। अगर पिछली वीडियो आप ध्यान से देखे होंगे तो जो आज हम गोली दर्पण के फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध है, ये जो बताने जा रहे हैं उन्हें उम्मीद है पूर्ण रूप से आ जाए। चलिए हम पहले अवतल दर्पण के द्वारा देखते हैं। अवतल दर्पण में माना कोई एक अवतल दर्पण है जो M1 व M2 है, M1 M2, जिसका ध्रुव P है, जिसका फोकस F है, जिसकी वक्ता त्रिज्या C है या वक्ता केंद्र C है। अब इस अवतल दर्पण पर एक प्रकाश किरण AB जो अवतल दर्पण के बिंदु B पर आपतित हुई है, तो परावर्तन के नियम में आपको बताया गया है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है। फोकस बिंदु ये है, और जैसे ही कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो उस बिंदु पर हम अभिलंब खींचते हैं। जो खींचा गया अभिलंब इस दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर जाती है। जो आपने देखा है कि परावर्तन में बताया गया कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आई, और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको आर कहा जाता है। जो इस अवतल दर्पण में आप देख रहे होंगे कि P से F तक की दूरी क्या है, फोकस दूरी। P से C तक की दूरी क्या है, वक्ता त्रिज्या। फोकस दूरी का मतलब FP और वक्ता त्रिज्या का मतलब CP में क्या संबंध है, यही आपको देखना है। आप फोकस दूरी को F से दिखाते हैं, CP मतलब वक्ता त्रिज्या को R से दिखाते हैं, तो F और R में क्या संबंध है, यही आपको इसमें देखना है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, माना एक अवतल दर्पण M1 और M2 है। एक प्रकाश की किरण इस अवतल दर्पण AB पर आपतित होता है, जो परावर्तित किरण फोकस से होकर जाती है। खींचा गया अभिलंब दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर जाएगी। तो चलिए देखा जाता है। चित्र से आप क्या देख रहे हैं, कोण ABC मतलब त्रिभुज ABC में जो बिंदु B पर कोण बना है वही हमने क्या देखा, परावर्तन के नियमानुसार CBF। ये किसके नियमानुसार हो गया, परावर्तन के नियमानुसार। ये समीकरण 1 मान। चूंकि परावर्तन के नियम में बताया गया जो कोण I होता है वही कोण R, मतलब जितने कोण आपतित किरण जितने कोण पर आती है, परावर्तित किरण उतने ही कोण पर अभिलंब से जाती है। और दूसरा हमने क्या देख रहे हैं, कोण ABC बराबर होगा कोण BCF। ये किससे होगा, एकांतर अंतरखंड से, एकांतर कोण से। इसे समीकरण दो। अब एकांतर कोण समझिए, आप जानते हैं जब दो रेखा एक दूसरे के समानांतर जाती है, जो आप फिगर में देख रहे हैं कि ये P है और ये CP रेखा है, और ये AB प्रकाश की किरण आपतित जा रही है। इसे खींचा गया अभिलंब क्या कर रही है, इसे खींचा गया जो अभिलंब है तिर्यक काट रही है। तो एकांतर अंतरखंड कोण से जो कोण यहाँ बनता है वही कोण यहाँ पर भी बनेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कोण ABC बराबर कोण BCF, मतलब कोण B और कोण C आपस में क्या है, ये RI के बराबर है, जबकि यहाँ पर दिखाया जा रहा है I ही बन रहा है। तो हम समीकरण 1 और 2 से क्या देखें, समीकरण 1 और 2 से जो कोण CBF है और BCF आपस में क्या है, बराबर। कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, CBF। 3 बिंदु CBF है, इस त्रिभुज में भी वही 3 बिंदु CBF है। तो जिस
कोण की परिभाषा के अनुसार बताई जाती है जिस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं वो कौन से त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज हम किसे कहते हैं? जिनकी दो भुजा भी आपस में बराबर होती है। तो जहां से देखा जाए तो जो दो कोण आपस में बराबर हैं उसके सम्मुख सामने की भुजा भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। अर्थात ये इस कोण के सामने की भुजा CF और इस कोण के सामने की भुजा FB आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तब समद्विबाहु त्रिभुज से जो CF है वो किसके बराबर होगा? FB के बराबर होगा। ये समीकरण 3 है। अब यदि प्रकाश की किरण, ये जो प्रकाश की किरण है, ये बिंदु P है, ये अवतल दर्पण दिखाया गया फिगर में आपको, जो यहाँ पर पड़ा है B, और जो ये आपतित किरण आके फोकस से होकर गई है, अगर ये प्रकाश की किरण यहाँ पड़े मतलब P के निकट पड़े तो ऐसे प्रकाश की किरण आएगी, परावर्तित कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। मतलब यदि यह प्रकाश की किरण P के निकट पड़े मतलब दर्पण के ध्रुव के निकट पड़े तो जो ये FB दूरी है वह FP की क्या होगा? बराबर होगा। यदि, तब ये लिखा जाता है यदि प्रकाश की किरण P के निकट पड़े तो जो FB दूरी है वह FP के बराबर होगा। अर्थात जो FB है वो किसके बराबर हो जाएगा? FP के। ये समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 से क्या निकला? और 4 से क्या? ये जो CF है ये FB के क्या है? FP के क्या है? बराबर है। ये समीकरण 5। अब चित्र से क्या? चित्र से अगर हमको CP दूरी निकालनी है तो CP बराबर हम क्या लिखेंगे? तो CP बराबर क्या लिखेंगे? CF और FP को आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो हम क्या किए? CF प्लस FP को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? CP के बराबर हो जाएगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं? समीकरण 5 से ये जो CF है वो किसके बराबर है? FP के बराबर है। तो इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 5 से CP बराबर क्या हो जाएगा? FP प्लस FP। इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा? CP बराबर 2FP। यही आपका संबंध है। CP यहाँ हमने लिखा है CP और FP में क्या संबंध है? तो CP जो होती है वो FP की क्या होती है? दोगुनी होती है। अर्थात CP को हम R से दिखाते हैं और 2 इंटू CP को FP को हम किससे दिखाते हैं? फोकस दूरी F से दिखाते हैं। अर्थात R बराबर क्या हो गया? 2 इंटू F। वक्ता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अब यहाँ से अगर हम फोकस दूरी निकालेंगे F बराबर आएगा R/2। अर्थात फोकस दूरी कही जाए तो वक्ता त्रिज्या की आधी होगी। अगर वक्ता त्रिज्या सेंटीमीटर में होगा तो फोकस दूरी भी सेंटीमीटर में होगी। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो वक्ता त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होगा। यदि कहने का अर्थ है फोकस सेंटीमीटर में तो वक्ता त्रिज्या भी सेंटीमीटर में। अगर मीटर में फोकस तो वक्ता त्रिज्या भी मीटर में होगा। इसी प्रकार से आप और उत्तर दर्पण के लिए निकालेंगे। उत्तर दर्पण के लिए भी यही संबंध आता है कि CP और FP में क्या संबंध है, अर्थात वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी में क्या संबंधित? यही होता है कि वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अब आप इसे एक बार वीडियो के माध्यम से देखेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर है कि आप फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध बड़े आसानी पूर्वक आप समझ लेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।